एपिसोड की शुरुआत में कोइसुमी को दिखाते हैं जो पेजेस को स्टेपल कर रही होती है। तभी ओतानी उसे कुछ गलत कहता है क्योंकि कोइजुमी ने पेजेस के एजेस को बिना लाइन में करे ही स्टेपल कर दिया था। कोइजुमी और ओतानी की लड़ाई खत्म होने के बाद कोइजुमी मन में कहती है मैं उन्हें नहीं देख पा रही। ओतानी की फीलिंग्स जो एक रामेन स्टॉल ओनर की तरह है जो चूल्हे के पीछे खड़ी होती है। उसके बाद कोइजुमी और नोबू को दिखाते हैं जहाँ पर नोबू कोइजुमी को कहती है कि उसे ओतानी को वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट देनी चाहिए। तभी कोइजुमी को एक इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ पर ओतानी ने कोइजुमी की चॉकलेट लेने से मना कर दिया था। तभी कोइजुमी कहती है कि अगर उसने पहले की तरह मुझसे चॉकलेट लेने के लिए मना कर दिया तो इस दुख में मैं उभर नहीं पाऊंगी। नोबू कहती है ऐसा मत बोलो, क्या ये ठीक होगा कि कोई दूसरी लड़की उसे चॉकलेट दे दे। कोइजुमी कहती है ये भी ठीक नहीं है, लेकिन तब भी कोइजुमी ओतानी को चॉकलेट देने से घबरा रही होती है। अगले सीन में ओतानी कोइजुमी नकाओ और नोबू को दिखाते हैं जहाँ पर कोइजुमी ओतानी से पूछती है कि क्या तुम्हें पिछले साल वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट मिली थी। ओतानी कहता है हाँ मिली थी। कोइजुमी के पूछने पर ओतानी बताता है कि जो लड़कियां उसका मैच देखने आती है उन्हीं ने उसे दी थी, लेकिन वो सभी ओब्लिगेटरी चॉकलेट थी। कोइजुमी कहती है तुम्हें कैसे पता। ओतानी कहते हैं मुझे कैसे नहीं पता होगा, जब भी हमें कोई एक बास्केटबॉल का नया मेंबर मिलता है तभी वो सभी लड़कियां उसी के पास चली जाती हैं। लेकिन ये भी ठीक है, मेरा मतलब है मुझे साल इस साल कम से कम एक इंसान से चॉकलेट तो मिलनी ही है ना। तुम मुझे चॉकलेट दोगी ना। जो सुनकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। कोइजुमी कहती है क्या मैं, चलो अगर तुम मांग ही रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ी चॉकलेट दे ही सकती हूँ। कोइजुमी की इस बात पर ओतानी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम इतने एटीट्यूड के साथ क्यों कह रही हो। उसके बाद ओतानी का ध्यान अपने ग्लव्स पे जाता है जिन्हें देखकर वो कहता है कि कोइजुमी ने उसे बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए हैं। उसके बाद ओतानी कोइजुमी को कहता है कि वो भी उसे अगली बार कुछ प्रेजेंट देगा। जो सुनकर कोइजुमी मन में कहती है क्या ये ठीक रहेगा, इस तरह तो मेरी होप्स बढ़ जाएंगी। उसके बाद वो चारों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं जहाँ पर कोइजुमी को रास्ते में एक दुकान दिखती है जहाँ पर वैलेंटाइन डे सेल लगी होती है। जहाँ पर कोइजुमी एक चॉकलेट को देखकर मन में कहती है अगर वो मुझसे चॉकलेट मांग रहा है तो क्या इसका मतलब, और इतना सोचते ही कोइजुमी लाल हो जाती है। तभी कोइजुमी के पास वहाँ पर सेको और हारुका भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर कोइजुमी उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हारुका बताता है कि होम इकोनॉमिक क्लब वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट बनाने जा रहा है तो उसके लिए हम सामान लेने आए थे। उसके बाद सेको कहता है कोइजुमी सेनपाई क्यों ना आप हमारे साथ चॉकलेट बनाओ और ओतानी सेनपाई को भी दो। अगर हम एक साथ मिलकर कुछ बनाएंगे तो इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे है ना। कोइजुमी कहती है हाँ तुमने सही कहा, तो ठीक है। तभी हारुका कहता है हाँ क्या तुम उस छोटू को चॉकलेट दोगी, मेरा क्या। कोइजुमी कहती है ठीक है मैं तुम्हें भी थोड़ी चॉकलेट दे दूंगी। जिस पर हारुका को बुरा लगता है और वो कहता है ये एटीट्यूड ऐसा लगता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। सेको कहता है ये ठीक ही तो है, वैसे भी आपको आपकी गर्लफ्रेंड से चॉकलेट मिल ही जाएगी है ना। जो सुनकर कोइजुमी हैरान हो जाती है और हारुका से पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हारुका कहता है हाँ 7 गर्लफ्रेंड है, अलग अलग तरह की लेडीज को डेट करके मैं एक आदमी बन जाऊंगा और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ रिसा। उसके बाद सेको पूछता है कोइजुमी सेनपाई आपके और ओतानी सेनपाई के बीच चीजें कैसी चल रही हैं। उसके बाद हारुका और सेको को पता चलता है कि कोइजुमी को ओतानी ने रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके बाद हारुका को ओतानी के ऊपर गुस्सा भी आता है। हारुका कहता है एक सेकेंड, अगर तुम उससे रिजेक्ट हो गई तो तुम उसे चॉकलेट क्यों दे रही हो। कोइजुमी सेको कोइजुमी को कहती है आप अभी भी उनसे प्यार करती हो है ना। जो सुनकर कोइजुमी इमोशनल हो जाती है और कहती है सेको तुम ही हो जो इस एक बेचारी मेडन के दिल को समझ सकती हो। सेको कहता है मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक मेडन हूँ। जो सुनकर हारुका कहता है चुप रहो सेइशिरो। उसके बाद हारुका कोइजुमी को कहता है कि उसे ओतानी के बारे में भूल जाना चाहिए, जिस पर कोइजुमी थोड़ा सोचकर कहती है सब कुछ ठीक है, वो एकदम से मेरे प्यार में पड़ जाएगा।
अगले सीन में ओतानी को दिखाते हैं जो कोइजुमी को बुलाता है, जहाँ पर कोइजुमी उसके पास आकर कुछ ऐसे खड़ी हो जाती है, जो देखकर पहले तो ओतानी उसे घटिया कहता है और उसके बाद उसे बताता है कि उमिबोजू की नई एल्बम स्प्रिंग में आने वाली है और वो एक कंसर्ट भी करने वाला है, जो जानकर कोइजुमी खुश हो जाती है और कहती है मैं भी जाऊंगी, जिस पर ओतानी कहता है ऑफ कोर्स, और किसके साथ जाऊंगा मैं। तभी उन दोनों की क्लास में हारुका आ जाता है और ओतानी को मारता है, जिस पर कोइजुमी और ओतानी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद हारुका ओतानी को कहता है ओ छोटू, तुमने रीसा को रिजेक्ट किया था ना, जो सुनकर सारी क्लास का ये रिएक्शन होता है। उसके बाद हारुका कहता है एक मेडन के दिल से खेलना बंद करो प्लेबॉय कहीं के। ओतानी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है पागल कहीं के। हारुका कहता है तो कैसा है। इतने में ही कोइजुमी हारुका को एक रैपट देती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है घसीटते हुए। यहाँ पर कोइजुमी हारुका को कहती है कि ऐसी उल्टी हरकतें मत करो। हारुका कहता है लेकिन वो लड़का बहुत ही बुरा है। कोइजुमी के पूछने पर वो बताता है कि उसने कोइजुमी को रिजेक्ट किया और उसके बाद भी वो ऐसे ही हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हारुका कहता है मूर्ख होने की एक हद भी होती है जो उसने पार कर दी है। कोइजुमी कहती है उसकी उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। हारुका ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। कोइजुमी कहती है मैंने ही उसे कहा था कि इसकी चिंता मत करो और ऐसे एक्ट करो जैसे तुम पहले करते थे। दूसरी ओर बाकी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कोइजुमी के लिए बुरा फील कर रहे होते हैं। अगले सीन में ओतानी और नकाओ को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी पूछते हैं क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं वो प्ले बॉय हूँ जिसने एक मेडन के दिल के साथ खेला है। नकाओ पूछता है क्या तुमने नहीं खेला उसके दिल के साथ। ओतानी गुस्से में कहता है नहीं, मैंने नहीं खेला उसके दिल के साथ। नकाओ पूछता है तुम कोइजुमी के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। ओतानी कहता है कि वो उसे पसंद करता है। नकाओ पूछता है क्या तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। ओतानी कहता है मुझे नहीं पता। आगे ओतानी कहता है ये एक समस्या है ना। नकाओ कहता है क्या सच में। ओतानी कहता है मान लो अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, उसके बाद हमें किस करनी पड़ती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा कॉमिकल है। नकाओ कहता है बिल्कुल नहीं। अगले सीन में कोइजुमी हारुका नोबू और सेको को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सभी वैलेंटाइन डे के लिए चॉकलेट केक बनाते हैं। जब हारुका कोइजुमी से चॉकलेट केक मांगता है तो उसे मना कर देती है और कहती है तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना बनाया हुआ केक खाओ। उसके बाद कोइजुमी ओतानी को केक देने चली जाती है, जहाँ पर ओतानी कोइजुमी से पूछता है ये ओब्लिगेटरी चॉकलेट नहीं है ना, जिस पर कोइजुमी हाँ कहती है। ओतानी कहता है क्या तुम इसे ओब्लिगेटरी चॉकलेट नहीं बना सकती हो। कोइजुमी कहती है क्या मतलब, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर ये होममेड चॉकलेट है। तो दूसरे शब्दों में तुम मेरी फीलिंग्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तभी एक स्टूडेंट ओतानी को टीचर के ऑफिस आने के लिए कहता है और ओतानी जाने लगता है। तभी नोबू कोइजुमी के पास आती है और कहती है माफ करना रीजा, डार्लिंग ने ओतानी को कुछ पॉइंटलेस बातें कह दी थी। नकाओ कहता है क्या वो पॉइंटलेस थी। उसके बाद कोइजुमी को दिखाते हैं जो चॉकलेट लेकर भाग रही होती है और मन में कहती है अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझसे अच्छे से पेश मत आओ, मैं ऐसी कूल बात नहीं कह सकती। अगर फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं खुश हो जाऊंगी अगर वो मुझसे अच्छे से पेश आए। तभी कोइजुमी ओतानी को देखती है और उस पर चॉकलेट फेंक कर मारती है। कोइजुमी कहती है एक्सेप्ट करो इसे। ओतानी कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोइजुमी पूछती है क्यों। ओतानी कहता है मैं होम में चॉकलेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब मेरी खुद की फीलिंग्स अनिश्चित हो। कोइजुमी कहती है इतना ड्रामा मत करो, क्या तुम टफ गाय बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो गए या प्ले बॉय। तुमने कुछ गलत नहीं किया है ओतानी, और अगर कोई गलत है भी तो वो मैं हूँ जो हार नहीं मान रही। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। जो भी तुम्हारे मन में है कह दो, अभी के लिए इसे रख लो। माफ करना कि ये खून में चॉकलेट है। उसके बाद ओतानी चॉकलेट का डब्बा खोलते हुए कहता है जो लड़की मुझसे प्यार कर बैठी है वो एक मूर्ख है। कोइजुमी कहती है इसका क्या मतलब है। ओतानी कहता है तुमने ही तो कहा था कि जो तुम्हारे मन में है वो कह दो। जब ओतानी डब्बा खोलकर देखता है तो उसे एक झटका लगता है क्योंकि उस चॉकलेट केक पर लिखा होता है छोटू पागल। जो देखकर कोइजुमी मन में कहती है क्या सेंट वैलेंटाइन बस मुझसे ही
हेट करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।